नमस्कार, स्वागत है आपका बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के आप देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। देश में इस वक्त ऐसी कई जगहें हैं जहां मंदिर मस्जिद विवाद लगातार जारी है। संभल के बाद अब फतेहपुर की जामा मस्जिद या नूरी मस्जिद और जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर के विवाद शुरू हो चुका है। अटाला मस्जिद की जगह मंदिर का दावा किया गया तो नूरी मस्जिद के एक हिस्से में अतिक्रमण का आरोप है। हालांकि ज्यादातर मामले अदालत के पास विचाराधीन है, लेकिन इन मामलों को लेकर और विवादों को लेकर सियासी बयानबाजी अपने चरम पर है। सीएम योगी एक तरफ जहां लगातार इन मुद्दों को लेकर मुखर हैं, तो सीएम योगी के बयानों को लेकर विपक्ष भी हमलावर। मायावती और कांग्रेस इन पर मुसलमान के वोटों को रिझाने का आरोप लगा रही है। ऐसे में इन बयानों को लेकर बहस जरूरी, और बहस क्यों जरूरी है? क्योंकि 10 से ज्यादा शहरों में मंदिर मस्जिद पर विवाद हो रहा है। क्योंकि संभल के बाद अब नूरी मस्जिद के अतिक्रमण पर भी बहस छिड़ चुकी है। क्योंकि सीएम योगी के इस बीच बड़ा बयान दिया और कहा कि धर्म सुरक्षित तो हम भी सुरक्षित। बहस इसलिए जरूरी क्योंकि एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि देश की 14% आबादी पर दबाव बनाया जा रहा है। बहस इसलिए जरूरी क्योंकि अबू आजमी कह रहे हैं कि ये लोग हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हैं। इन सारे मुद्दों पर आज सवाल होंगे, जिम्मेदारों से जवाब लेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखा। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। किसी मुसलमान ने मंदिर के नीचे मस्जिद है आज तक ऐसा नहीं उठाया। किसी मुसलमान ने मंदिर के सामने आकर बाजा बजाकर डिस्टर्बेंस नहीं किया, और आप ही सब कर रहे हो। उनका ये बयान किसी को चिढ़ाने या किसी पर आपत्ति करने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भारतीयता के पक्षपेट में बिल्कुल बेहतर है और सही है। अपने राजनीतिक स्वार्थ में सपा व कांग्रेस पार्टी मुस्लिम समाज को भी वहां आपस में लड़ा रही है। संभल में धर्म रहेगा तो हम रहेंगे, धर्म नहीं रहेगा तो अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसा हाल बनेगा। तो आज के शो में जो खास मेहमान हमारे साथ हैं उनका परिचय कराता हूं। प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। स्टूडियो में अमित जमाई हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। लेफ्ट नेता विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एआईएमआईएम नेता दानिश कुरैशी हमारे साथ हैं। विजय शंकर तिवारी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद से। और रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का इस शो में शामिल होने के लिए। शुरुआत अमित जमाई मैं आपसे करना चाहूंगा कि जो सीएम योगी ने बोला कि राष्ट्र सुरक्षित तो धर्म सुरक्षित और धर्म सुरक्षित तो हम सुरक्षित, इसको जरा रिवर्स ऑर्डर में करते हैं। हम सुरक्षित हर कोई चाहता है, धर्म सुरक्षित हर धर्म का व्यक्ति चाहता है, लेकिन राष्ट्र सुरक्षित इसको लेकर के मतभेद पैदा हो जाते हैं। सहमत है? धर्म तो हजारों साल से मतलब है दुनिया में, जब लोग मानते हैं तो सुरक्षित है। और ये मुल्क हमारा दुनिया में और भारत में किसी की माई के लाल की हैसियत नहीं है, ताकत नहीं कि जो हमारी मादरी वतन पे कोई तकलीफ पहुंचा दे, चोट पहुंचा दे, और हमारे देश के सब लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट एक ना हो जाएं। तीसरी बात यह है कि धर्म के मानने वाले लोग सुरक्षित नहीं हैं। ये आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छी बात बोली है। देखिए, एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक रेप के मामले में जो सबसे ज़्यादा अपराध हैं वो उत्तर प्रदेश में है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। और किडनैपिंग के जो मामले हैं, अपहरण के मामले हैं, और बच्चों के खिलाफ जो अपराध है पूरे देश में सबसे ज़्यादा कहीं होता है तो योगी आदित्यनाथ जी के हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। आप शिक्षक युवा ले लीजिए, आप महिलाएं ले लीजिए, नौकरियां 2017 के बाद नहीं मिल पा रही हैं। जितने भी एग्ज़ाम्स हमारे, मान के चला जाए कि उनको हिंदू ही टर्म अच्छा लगता है, तो ये जितनी भी नौकरियां आती हैं, चाहे पुलिस फोर्स की नौकरियां आ रही हैं, चाहे हवलदार की नौकरियां आ रही हैं, चाहे शिक्षक की नौकरियां आ रही हैं, कम से कम 90% उसके अंदर हिंदू हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही। हर बार पर्चा लीक हो जाता है, हर बार। तो रोजी रोटी का जो पूरा मामला है हिंदुओं का, मेरे ख्याल से ऐसा तो औरंगजेब के ज़माने में भी भारत में भुखमरी नहीं मची होगी कि इतना लोग, हमारे देश के लोग परेशान हैं। तो लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं। किसान ने पूरा देश, आज देखिए दिल्ली वो लोग पूरा घेर रहे हैं दोबारा से। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत उनके साथ वादा किया था, और अभी उपराष्ट्रपति धनखड़ जी हैं, बहुत उन्होंने हिम्मत करके एक बात जो उन्होंने कही है
कृषि मंत्री को अपने सामने ही वो डांट रहे थे कि जो वादा हुआ था किसानों के साथ उसको आपने माना क्यों नहीं, आपने उनके साथ गलत किया। सवाल ये है कि जो किसान है इस देश के अंदर 90% तो हिंदू ही है ना, मुल्क वही है, मजहब वही है, धर्म वही है, जो उसके मानने वाले लोग हैं। इस हिंदुत्व की देश की सरकार में 14 के बाद जो कहा जाता है कि प्रचंड हिंदुत्व की सरकार है, सबसे ज्यादा देश में कोई परेशान है तो हिंदू परेशान है, और भारतीय जनता पार्टी से। आपकी बात को मैंने माना, बेहतर प्रवक्ता के तौर पर आपने सारे मुद्दे एक साथ सामने रख दिए। अपने सवाल के आखिर में मैंने कहा था कि राष्ट्र सुरक्षित है, रहेगा कि रहे कि ना रहे, इसको लेकर के लोग एकमत नहीं होते हैं। उसके पीछे का लॉजिक मेरा यह था, अदालतें इस देश, इस राष्ट्र की एकजुटता को परिभाषित करती हैं। अदालतों से पारित ऑर्डर पर अगर पत्थरबाजी होती है तो हम कैसे कह लें कि एक वर्ग जो कि दंगाइयों का वर्ग है वो चाहता है कि राष्ट्र सुरक्षित रहे। देखिए, समाजवादी पार्टी उन पत्थरबाजों के समर्थन में खड़ी हो जाती है। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के मामले में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश से विध्वंस नहीं हुआ था। जिन लोगों ने विध्वंस किया, नाम लेने की जरूरत नहीं है, देश के बड़े बड़े आज ओहदों पे बैठे हैं, मसनद पे बैठे हुए हैं, और बहुत सारे लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट से सजा का भी ऐलान। मैं तो मॉडर्न बाबरी पर आ जाता हूं। नहीं, मैं आ रहा हूं, बाबरी की संज्ञा सदुद्दीन ओवैसी दे चुके हैं। नहीं, मैं एक बात ये कह रहा हूं कि जो भी अपराधी थे, उस अपराध के देश भर में जिन्होंने शिलान्यास के जमाने में यात्राएं निकाली, रामकृपाल जी बहुत वरिष्ठ हैं उस जमाने को, एक एक दिन ये जानते हैं कि पूरे मुल्क को यात्राएं निकालकर देश में जो दंगे का माहौल बनाया गया, देश को जलाने का जो काम किया गया, कौन सी पार्टी किया है, और ये पूरा मुल्क। सागर से सरयू तक की यात्रा किस पार्टी ने निकाली, कौन कौन नेता थे, सबको पता है। मैं तो आज संभल की बात कर रहा हूं सर, आज के परिप्रेक्ष्य में बातें करते हैं ना, इतिहास कंगालने जाएंगे तो फिर एक तर्क किया जाएगा इतिहास में तो मस्जिदें तोड़कर। मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं, जो आप, मैं समझ रहा हूं आप कहना क्या चाह रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, अगर नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये मानती है कि इस देश में इतने हजार मस्जिदें हैं जिसके अंदर, जमीन के अंदर मंदिर छिपा हुआ है, तो एएसआई को खोदने का राइट है। और एएसआई पार्टी क्यों नहीं बनती है? हमारा यह कहना है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने इस एफर्ट को लेके ये आगे क्यों नहीं बढ़े, और कब बढ़ेंगे? आज अगर इस कार्यक्रम में आप ही को बता दें, हमको बता दें, खुशी हो जाएगी। प्रेम शुक्ला, ये सवाल लेकर मैं आपके पास में आता हूं, और ये सवाल इस लिहाज से भी कि जो मुख्यमंत्री योगी का आज का जो संदेश है, जो नारा है, किसके लिए है? ये हिंदुओं को एकजुट करने के संदेश के साथ दिया गया है, ये मुसलमानों को एकजुट होने के लिए कहा गया है, या परसेप्शन जो बताया जाता है कि भाई मुसलमान खौफ में इसलिए हैं क्योंकि गद्दी पर योगी आदित्यनाथ हैं, उनको, उनके लिए नारा है? नहीं, धर्मो रक्षित रक्षिता, यह तो प्राचीन काल का महाभारत में वन पर्व के प्रसंग में धर्मराज युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि धर्म जो है रक्षित की रक्षा करता है और धर्म से वह रक्षित होता है। तो यह तो महाभारत काल से भारत में मान्यता है, और हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसी एजेंसियों का ये बोध वाक्य है। तो इस पर जो है आपत्ति क्या है? अगर धर्म जो है इस राष्ट्र की रक्षा से धर्म की रक्षा होगी, और धर्म की रक्षा से व्यक्ति की रक्षा होगी। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अगर सत्य सबके समक्ष रखा है तो इस पे आपत्ति क्या है? क्यों चिंतित है भाई? क्या आपत्ति का कारण क्या है? इसलिए कि योगी आदित्यनाथ जी कुछ कह दें तो आपत्ति करना आवश्यक है, इसके अतिरिक्त इसमें आपत्ति करने का कोई औचित्य नहीं है। अब दूसरी बात जहां तक है, आपके स्टूडियो में खड़े होकर श्रीमान अमित जमई झूठ बोल रहे हैं कि भाई मस्जिदों को खोद दो। खोदने का ऑर्डर कहाँ है? भोजशाला का लंबे समय तक सर्वेक्षण चला, क्या भोजशाला खोदा गया? अभी जो जिस संभल में एक विवादित ढांचे को वहां पर सर्वेक्षण का अदालत ने आदेश दिया, तो उसके सर्वेक्षण के आदेश पर कुछ पत्थरबाज पत्थर लेके निकल गए, पथराव किया, गोलियां चलाई, हत्याएं की। ऐसे हत्यारों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं लोग। भाई सर्वेक्षण करना, अगर आपको आपत्ति थी तो उस सर्वेक्षण के विरुद्ध आप ऊंची अदालत में जाकर अपील कर सकते थे, चुनौती दे सकते थे। इस देश के संविधान ने आपको यह अधिकार दिया है। आप लेकर तो संविधान की किताब टहलेंगे, लेकिन हाथ में पत्थर मारने के लिए लोगों को उकसाएंगे जी। तो ये देश पत्थर से नहीं चलेगा, ये देश गोलियों से नहीं चलेगा, यह देश संविधान से चलेगा। आपके साथ ओपनिंग रिमार्क्स और बाकी लोगों को लेता हूं। दानिश कुरैशी, मैं आपके पास आता हूं।
कि क्या सीएम योगी के इस बयान से पूरी करने दें अनंत जी। जी अनंत जी, मुझे मेरी बात पूरी करने दें। अपनी बात आप पूरी कीजिए सर। अनंत जी, मुझे मेरी बात पूरी करने दें। अमीक जामेई इसी चैनल पर खड़े होकर विशुद्ध झूठ बोलते हैं कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी, बाबरी विवादित ढांचा था, और उस विवादित ढांचे का ध्वंस करने पे किसको सजा हुई, किसको अपराधी आपने करार दे दिया? आप जज कहां से हो गए? कौन है आप जजमेंट देने वाले? समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता खड़ा होकर जजमेंट नहीं दे सकता ना। किसको अदालत ने सजा दी? बाबरी के विध्वंस पर सजा अदालत ने किसकी मुकर्रर की? उसका नाम भी मुझे बताया जाए। मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि जब फैसला आया, उमा भारती जैसे जो लोग थे वो डेमोलिशन में शामिल थे, आरोप तय हुए, सजा तो होगी ना। सजा नहीं दी, इस आधार पर बुलाया, आरोप तय हुआ, मैं ये कह रहा हूं। तो आरोपी आप हुए। अखिलेश यादव भ्रष्टाचारी आपने एक मस्जिद को शहीद किया, ये पूरे देश दुनिया जानती है। बुला रखा है तो ये बीच में बोलेंगे सबके। मैं इनको शांति से सुन रहा था ना। ठीक है अनंत जी, सब शांति से सुनेंगे सर। मैं आपको बड़ी माफी के साथ रोकूंगा प्रेम शुक्ला, क्योंकि ओपनिंग कमेंट्स एक बार मैं सब लोगों के ले लूं, उसके बाद चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। विस्तार में अपनी बात आप प्रेम शुक्ला जी रखिएगा। दानिश कुरैशी में अब मैं सवाल लेकर आपके पास में आता हूं कि क्या आज के इस वक्तव्य से योगी आदित्यनाथ के कोई परेशानी है आपको, एआईएमआईएम को? देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ, दरअसल उनका जो काम है, उनका काम भाषण देना नहीं है। उनका काम है अपने प्रदेश में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। कानून व्यवस्था का आलम यह है कि 10 तारीख तक कोई भी नेता, किसी भी प्रकार की राजनीतिक पार्टी का नेता जो है वो संभल नहीं जा सकेगा। ये परिस्थिति का निर्माण करके रखा है उन्होंने। उसके बावजूद भी वो रोज सुबह आता है तो वो कहते हैं बांग्लादेश में ये हो रहा है, पाकिस्तान में ये हो रहा है। अरे वो बार बार ये क्यों भूल जाते हैं कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? भाई, देश के प्रधानमंत्री ऑलरेडी अपना काम कर ही रहे हैं, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कनाडा हो। हर मुद्दे पे अपने तरीके से, मतलब देश का जो विभाग है अपने अपने तरीके से काम कर। लेकिन पता नहीं उनको क्या होता है, बार बार वो सुबह उठते हैं और वो जहन से बाहर निकल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश से निकल के वो पूरा देश के बाहर निकल आते हैं, फिर वो धर्म के बाहर निकल आते हैं। आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आपके प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति, कोई नागरिक नास्तिक भी है, जिसका किसी में आस्था नहीं है, ना किसी धर्म में आस्था है, ऐसे भी व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना आपका काम है। लेकिन आप सुबह उठते हैं, लेकिन दानिश भाई, जब लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस एक्शन लेती है तो फिर आपको ऐतराज भी हो जाता है। हाँ बिल्कुल, किसी पे गोली चलाएंगे तो बिल्कुल ऐतराज। हम तो योगी साहब पे ऐतराज तो पुलिस को क्या करना चाहिए? दंगाइयों की भीड़ अगर सामने आती है, हालांकि ये अभी प्रूव नहीं हुआ कि पुलिस ने गोली चलाई कि नहीं चलाई है, लेकिन आपके मुताबिक पुलिस को क्या करना चाहिए? दंगाइयों की भीड़ अगर पुलिस वालों के सामने पत्थरबाजी करना शुरू करे, आगजनी करनी शुरू करे, तो पुलिस को एसडीएम साहब का आदेश अनुसरना चाहिए, जिसमें एसडीएम साहब ने कहा था कि बल का प्रयोग ऐसे नहीं करना है जिसकी जानहानि हो। और अगर आप अपने अथॉरिटीज जो है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज, अगर उसको भी आप अनुसर नहीं सकते तो फिर मुझे लगता है कि फिर वो पुलिस कहाँ हुई? वो तो पुलिस रही नहीं, क्योंकि आपने तो ऑर्डर माना नहीं। और दूसरे नंबर की बात, मैं आपको एक छोटा सा अल्फाज याद दिला दूं, वो योगी सरकार के लिए, पुलिस के लिए, नागरिक के लिए, तमाम लोगों के लिए, कि इस देश का संविधान ये कहता है कि हर एक नागरिक की जान माल की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते योगी साहब, आपको आवाम के लिए काम करना पड़ेगा। आप हिंदू हैं, अच्छे हिंदू हैं, आपको बहुत ज्यादा लगाव हो गया धर्म से, अध्यात्म से, तो मुझे लगता है कि आप योगी जी का बने रहिए, मुख्यमंत्री पद छोड़ दीजिए, कोई और आ जाएगा भारतीय जनता पार्टी का नेता, और आके आप अपना अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ जाइए। अच्छे हिंदू, बुरे हिंदू या अच्छे मुसलमान, बुरे मुसलमान की परिभाषा हम तय नहीं करते हैं, लेकिन विवेक श्रीवास्तव मुझे बताइए कि दानिश कुरैशी ने कहा कि भाई हमारा फंडामेंटल राइट है कि हर आदमी सुरक्षित रहे। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हम क्यों भूल जाते हैं? कोर्ट के ऑर्डर पर हम पत्थर उठाकर फेंकने से हिचकिचाहट हमको नहीं होती है, नेताओं को पत्थरबाजों के समर्थन में बयान देने से हिचकिचाहट नहीं होती है, तो क्या ये फंडामेंटल ड्यूटीज का हनन नहीं है? जी नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं योगी साहब के कमेंट को बोलूं, इट इज कंसेप्चुअली रॉन्ग। द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी इज कंसेप्चुअली रॉन्ग। आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका एक वन रिलीजन नेशन नहीं है, आपका एक वन कास्ट रिलेशन नहीं है, आपका एक मोनोलिथिक नेशन नहीं है, यूरोप के छोटे देशों की तरह आप एक छोटा देश नहीं है। नंबर वन, यू आर अ डाइवर्स। और स्कूल में पढ़ाया गया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यह नहीं कहा गया था कि डाइवर्सिटी होनी ही नहीं चाहिए, डाइवर्सिटी है, इसको एक्नॉलेज करिए और यूनाइटेड रहिए।
जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आपकी इंडियन आर्मी है, उसके अंदर आपका पार्लियामेंट है, आपका कैबिनेट है, आपके मंत्रालय हैं, आपकी पुलिस फोर्स है, आपकी पैरामिलिट्री है। ये इंश्योर करते हैं यहाँ के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, शिक्षा प्रणाली की नागरिक सुरक्षित रहे। अब वो सुरक्षित नागरिक उसकी चॉइस है, अगर वो चाहता है तो किसी एक रिलीजन को फॉलो कर सकता है और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए उसकी स्पिरिचुअल टेक्निक्स को अप्लाई करिए आप जी। तो ये इट इज द अदर वे राउंड। इट इज नॉट कि पहले मैं रिलीजियस हूं और मेरा रिलीजन मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है तो समथिंग नो, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स मी इफ आई तो वांट। सीएम योगी ने सर यही कहा ना, उन्होंने कहा कि राष्ट्र सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है, और धर्म सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है। हाँ, नहीं, इसकी परिभाषा होनी चाहिए, राष्ट्र सुरक्षित है तो नागरिक सुरक्षित है, और अगर नागरिक सुरक्षित है तो अपनी इच्छा के अनुसार जो वो चाहे कर सकता है स्पिरिचुअल एक्टिविटी, नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकता है। ठीक है, रामकृपाल जी क्या कहेंगे आप? ये विवेक श्रीवास्तव की जो अपनी परिभाषा है इससे इत्तेफाक रखते हैं या जो योगी आदित्यनाथ ने कहा उसको सही मानते हैं? हाँ, देखिए, मैं हालांकि मैंने भी कानून पढ़ा है, कानून का विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि संविधान की अंतिम व्याख्या क्या होगी ये सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला होता है। हम लोग अलग अलग अपने ढंग से जो बातें करें उसका कोई मायने नहीं है, लेकिन मैं जो आज जिस योगी जी अगर वो कह रहे हैं कि राष्ट्र अगर सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। हम का मतलब जाहिर सी बात है कि देश सुरक्षित, देश की जनता सुरक्षित है। इसमें विरोध करने वाली जैसी मुझे तो कोई बात नहीं दिखाई पड़ती है। धार्मिक स्वतंत्रता भी संविधान में दी गई है और हर आदमी को अधिकार दिया गया है कि वो जिस भी आस्था का वो है उसको पूरी स्वतंत्रता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये संविधान की मूल आत्मा है। सबको तो अगर उससे हट करके कोई बात कही जाए तब तो समझ में आती है जी। लेकिन दिक्कत क्या हो गई है, सच्चाई ये है कि इस समय जिस तरह से जो समाज का जो हालत है, कुछ भी कहा जाता है तो हमारी दृष्टि पहले उसमें सकारात्मक ढूंढने के बजाय हो रही हैं, उसका एक मूल पॉइंट जो मेरी समझ में आता है बताता हूं आपको। जी। एक धर्म है, मैं नाम लेके चलता हूं, कुछ हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं जिनको अचानक ये लगता है कि भाई फला फला जगहों पर मस्जिद बनी हुई है, यहां पर मंदिर था, हमें इसको रिक्लेम करना चाहिए। वो पहुंचते हैं कोर्ट के पास, कोर्ट उस मामले में ऑर्डर देता है, कई संभल के मामले में दिया, बाकी जगह पर अभी तक नहीं दिया गया। इस बात को लेकर के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज या जो इस्लामिक धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको परेशानी होती है कि भाई आप हर जगह क्लेम करके आप कोर्ट के पास क्यों चले गए? देखिए, तो कोर्ट से जाने का रास्ता गलत है, ये क्लेम करना गलत है, कहां परेशानी? नहीं, बहुत अच्छी बात आपने उठाई। देखिए, मेरा एक बहुत कहना है कि किसी भी नागरिक को, जैसे मैंने कहा ना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, कोई भी नागरिक अदालत में जा सकता है, उसका अधिकार है, हम आप उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, समाज में हम अपनी सामाजिक कोई आंदोलन चलाएं कि नहीं भाई छोड़ो जाने दो, अलग बात है जी। लेकिन जैसा और मैंने कहा कि न्याय पाने का एकमात्र है अदालतें ही हैं। हम आप वकील हो सकते हैं, न्यायाधीश नहीं हो सकते, अपने मामले में हम जज नहीं हो सकते। तो अगर कोई विवाद है तो कोई जाएगा जी। कोशिश यह होनी चाहिए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है, फाइनल अदालत का, चाहे निचली अदालत हो चाहे ऊपर की अदालत हो, अदालत का जो फैसला आएगा वो सबको मान्य होगा। उसके पहले किसी को रोकने की आवश्यकता नहीं है, वो कानूनन गलत है, आप किसी को रोक नहीं सकते न्याय मांगने जो जा रहा है। और न्याय के पीछे न्याय मांगने वाले को एक बात कही गई है, हु सीक्स रेमेडी मस्ट कम विथ क्लीन हैंड। याद रखिए, न्याय की गुहार लगाने वाले का भी दामन साफ होना चाहिए। ठीक है, बहुत छोटी बात है। कोविड के बाद लोगों ने कई दशकों से अपना गांव छोड़ा था, और जब कोविड में शहरों में बहुत मार हुई, काम धंधे बर्बाद हो गए, तो लोग गांव में आने लगे और कहने लगे साहब वो हमारे परदादा के ज़माने में वो जो ज़मीनें थी उसका क्या हुआ, क्योंकि उन्हें कभी उसकी ज़रूरत नहीं थी। आपको आइडिया नहीं होगा कि कितना गांव में सिविल मामले है और कितना इसमें मर्डर और कितना इसमें क्राइम हुआ होगा। एक छोटी सी बात ये कि देखिए, जैसे आपने कहा कि तो जिसके बाप दादा की जमीन थी उसको मिलनी चाहिए, नहीं आपने बात, मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें एक दूसरी बात मैं जोड़ रहा हूँ। मैं अगर चाहूँ, मैं ये कह दूं कि आप जिस घर में रहते हैं, जिसको आपने टूट के बनाया हुआ है, परदादा के ज़माने का है, मैं कहूँगा कि मेरे पास परदादा के ज़माने का एक कागज़ है और ये क्लेम है कि आपका घर मेरा है,
और मुझे कोर्ट से, रेवेन्यू से एक कोई न कोई डायरेक्शन मुझे आ ही जाएगा। गुजरात में एक जैन मंदिर है, बहुत मशहूर मंदिर है, हजारों साल पुराना मंदिर है। वहाँ के हिंदू लोगों ने काफ़ी कुछ वहाँ पे जैन में, हिंदुओं में क्लैश हुआ और उन्होंने कहा कि वो जो जैन मंदिर है वो दरअसल वो पता नहीं हमारे किसी भगवान का मंदिर है। तो पूरा जूनागढ़ में जैन हिंदुओं का एक टसल चलता रहा। गोमटगिरी एक बहुत बड़ा मध्य प्रदेश में एक जगह है जहां पे जैन टेम्पल पे हिंदू भाइयों ने कब्जा किया। मेरा ये कहना है कि 500 साल का इतिहास, 1000 साल का इतिहास, एक तरफ मैं प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं अपने देश को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाना चाहता हूं, दुनिया का सबसे ताकतवर देश, बुद्ध का देश, गांधी का देश, कौन सा देश, लेकिन ऐसे देश में 500 साल के इतिहास को लेके हिंदू मुस्लिम दंगे का माहौल पे आ जाता हूं सर। आपने कहा कि क्या जायज लोग गए थे, बाप दादा की जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया। मेरा सीधा सवाल है कि भाई बाप दादा की जमीन अगर कोई मान के चल रहा है कि मेरी है, उसको वापस मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, मैं कह रहा हूं कि सर इसके लिए मिलनी चाहिए। नहीं, सुनिए मेरी बात, मैंने इसलिए कहा अपने गांव वापस जा, मैंने किसी और का कब्जा पता लगता है आपको वो जमीन। मैं आपको लीगल बात कर रहा हूं। जो एएसआई है सर, एक सेकंड 20 सेकंड, एएसआई का काम है कि वो सारे पुरातत्व के बारे में कितने हजार साल पहले का है, कितने 100 साल पहले का है, वही उसको प्रोटेक्ट करता है, वही उसको मेंटेन करता है। मेरा ये कहना है कि 2014 के बाद क्या नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एएसआई को कोई निर्देश दिया कि 500 मस्जिदों का, मंदिरों का सर्वे करवाइए? क्यों नहीं करा? छोड़िए, कोर्ट निर्देश दे रहा है, वो सर्वे नहीं हो पा रहा है। नहीं आनंद जी, एक चीज कोर्ट निर्देश देता है तो उस सर्वे में पत्थरबाजी हो जा रही है। रमकवाल जी, उसके बाद मैं चलूंगा हाजिक खान के पास। बस केवल दो बातें कहनी। एक, इन्होंने बाबरी विध्वंस का मामला उठाया था जी। जो मैं बता दूं, उस केस में वहां उस समय मैं संपादक था नवभारत टाइम्स का, वहां की सीबीआई ने मुझे उसमें विटनेस बना दिया जी। और मेरे पास, जब मैं दिल्ली में था तो मुझे वहां जाना पड़ा। रायबरेली में वो कोर्ट लखनऊ से उठाकर ट्रांसफर की गई थी, मैं बाकायदा गया उसमें, मेरी गवाही हुई थी, टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्टर की गवाही थी और जनमोर्चा के संपादक शीतला सिंह, ये 3 लोग उसमें हम लोग गवाह थे। और बाद में उसका फैसला आया, अमित भाई जैसे कह रहे थे, और सारे लोगों को, उमा भारती, अडवाणी जी, इन सबको रिहा किया गया। फैसला हुआ था अदालत का, वो आप कह सकते हैं कि उसके खिलाफ नहीं, मैं देखिए, मैं अदालत, आप पत्रकार थे, एक काम करता हूं, अब बाद में के इतिहास में जाएंगे, कोई 84 के इतिहास में जाएगा, फिर 47 के इतिहास में जाएंगे, कोर्ट का आदेश, 712 ईडी में चले जाएंगे। आप सुनिए तो सही है ना भैया, ये सारे तथ्य उस समय के जज के सामने पेश हुए थे जी। और वो मैं केवल अदालत की बात कर रहा हूं। सर, विद योर परमिशन आज के टॉपिक पर आ जाते हैं सर। रमकपाल जी, और दूसरा जो है एएसआई की बात कर रहे थे, एक बात बता दूं, संभल में ये जो मामला है, जो बिल्डिंग है या जो धर्मस्थल है, ये एएसआई के अंडर में था। वहां से जब मुलायम सरकार थी, वहां पे दिया भी जलाए जाते थे। और बाद में क्या हुआ कि एएसआई ने दिखाई कि 1976 तक, जब तक वहां दंगे नहीं हुए, 78 तक वहां पर पूजा भी होती थी, मुंडन भी होता था, नई बहू कोई आती थी उसको जाकर पूजा भी करवाते थे। एएसआई ने FIR लॉन्च कराई थी कि हमको यहां से हटा दिया गया है। ठीक है, ये भी एक तथ्य। जी हाजिक खान, मैं आपके पास आता हूं सर, शॉर्ट में आंसर कीजिएगा प्लीज, कि अगर हम लोग ये मानकर चलते हैं कि भाई इस देश में अदालतें हैं जो सबका हक को सुरक्षित करेंगी, किसी के साथ नाइंसाफी है तो कोर्ट जाइए, तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद फिर उसकी जो मुखालफत क्यों होती है कोर्ट के ऑर्डर की? आनंद त्यागी जी, बात यह है कि पिछले 10 साल से हिंदुस्तान में भारतीय संविधान की अवहेलना हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हो रही है, हाई कोर्ट की अवहेलना हो रही है। हम ये कहते हैं कि 1875 में संभल की मस्जिद के लिए छेदीलाल ने कोर्ट गए थे और उसके बाद मोहम्मद अफजल यार खां साहब कोर्ट गई थी और 1877 में कोर्ट ने फैसला दे दिया, हाई कोर्ट ने, कि ये मस्जिद थी, हमेशा से मस्जिद थी और 100 साल तक कोई भी गवाही नहीं दे पाया। हाजिक खान साहब पेश हुए हिंदू भाइयों में। हाजिक साहब, बीच में शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर। हमारी 2 टीमें अभी संभल में लगातार हैं। संभल में जो लोग आज की तारीख में लगभग अपने उम्र के 60वें दशक में पहुंच गए हैं, वो लोग गवाही दे रहे हैं कि उनकी आंखों के सामने उस दहलीज पर मुंडन भी होता था, उनकी आंखों के सामने उसी जगह पर पूजा भी होती थी। घर के अंदर कोई अगर नया व्यक्ति आता था, किसी की शादी होती थी, उसकी रस्म अदायगी वही जाकर होती थी। मानेंगे हाई कोर्ट के ऑर्डर को, मानेंगे हाई कोर्ट के अंदर बाउंड है पूरे उत्तर प्रदेश का बनारस, मथुरा, संभल और काशी। मैं तो कोर्ट के ऑर्डर तक पहुंचा नहीं सर अभी तक। अभी तक हाई कोर्ट कह रहा है, जो लोग कह रहे हैं
जो वहां के रहने वाले लोग कह रहे हैं, जो गवाही दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 78 में 1978 के दंगों में जब लगभग 23 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया था, उसके बाद से पूजा बंद हो गई। ये वहां के लोग कह रहे हैं। अरे सर आप मेरी सुनिए, ये आप कह रहे हैं और वहां के लोग, ये मैं नहीं कह रहा था, ये वहां के लोग कह रहे हैं जो वहां रहते हैं। बात बता रहे हो, जिनके अपने जले वो लोग गवाही दे रहे हैं। मैं कोर्ट की बता रहा हूं, आप उनकी कह रहे हो। मैं हाई कोर्ट की बता रहा हूं, आप उनकी बता रहे हैं। आप मेरी बात सुने ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो बाबरी मस्जिद का फैसला किया है, उसमें 997 पेज पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम 500 साल के पुराने मामलात आज का सुप्रीम कोर्ट सॉल्व नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट तो मामला गया ही नहीं। और वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, वर्शिप एक्ट की धारा 3 धारा 4 में पढ़िएगा सर। और जो मॉन्यूमेंट एक्ट है उसको भी पढ़िएगा सर, 1954 का। ना वर्शिप एक्ट की मानना चाहते। ये दोनों चीजें सर पैरेलल रख के चलनी होंगी। एजेंडे के हिसाब से पिक एंड चूज हम नहीं कर सकते सर। और कम से कम लॉ के मामले तो ऐसा नहीं कर सकते। मेरी बात सदानंद जी, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। मेरे पास विजय शंकर तिवारी जिनके पास मैं जा नहीं पाया, सदानंद जी महाराज हमारे साथ है। विजय शंकर तिवारी जी, मुझे सिर्फ ये बताइए कि अगर आज के योगी आदित्यनाथ के बयान पर कुछ लोग आपत्ति कर रहे हैं कि बयान सही नहीं है, तो उसके पीछे क्या लॉजिक आप देखते हैं? विवेक श्रीवास्तव ने अपना जो लॉजिक है आपके सामने रख दिया। विवेक श्रीवास्तव जी का लॉजिक कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये तो एथीट्स हैं, ये किसी धर्म को मानते नहीं, तो किसी धर्म के विषय में प्रश्न क्या करेंगे, उत्तर क्या देंगे वो। और वो तो एक मत मैंने कई बार कहा है कि विवेक श्रीवास्तव जी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में, पिछली बार उन्होंने कहा कि हमारी कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ भी है, तो हमने कहा कि आप तो भारत में कहते हैं कि हम तो अल्पसंख्यकों की रक्षा के काम करते हैं, तो आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में आपकी पार्टी है, तो आप वहाँ हिंदुओं के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते, चूँकि वहाँ अल्पसंख्यक है। तो इनके कोई भी शब्द, कोई भी बात मुझे लगता है कि लॉजिक पर खरी नहीं उतरती है। इन्होंने केवल नकारात्मक बात बोलनी है, हिंदुओं के विषय में बोलना है, धर्म के विषय में बोलना है, तो ये तो केवल नकारात्मक बात करते हैं। दूसरी बात मैं कहता हूं कि धर्म और मजहब एक नहीं है मुस्कान जी, एक नहीं है। अगर धर्म और मजहब एक होता तो बाबर 1528 में श्री राम जन्मभूमि के ऊपर बना हुआ भव्य मंदिर उसको नहीं तोड़ता। और 1529 में संभल में हरिहर मंदिर जो बाबर ने तोड़ा, अगर मजहब और धर्म एक होता तो वहां पर भी ये हरिहर मंदिर को नहीं तोड़ता। आज जो सवाल ये पूछ रहे हैं ना विजय शंकर जी, पहले अयोध्या का मामला आया, मथुरा का मामला आया, फिर काशी का मामला आया, मेरी एक बात अब ये संभल का मामला आ गया, मैं नहीं बोला, पर दावा ठोक दिया मैं नहीं बोला जी मुस्कान जी, मैं नहीं बोला। देखो मैं नहीं बोला, मुझे बात समाप्त करने दीजिए। मैं कहता हूं कि श्री राम जन्मभूमि का जो विषय था इसी प्रकार का था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये रामलला की भूमि है, आज वहां भव्य मंदिर बनकर के तैयार है। आज संभल में हरिहर मंदिर के लिए कोई अराजक, एक मिनट रुकिए हाजी खान, हरिहर मंदिर के लिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अदालतें काम करती हैं, संविधानगत काम होता है। और जो हमारे भक्त हैं कहते हैं कभी आस्था पर प्रश्न उठाए जाते हैं, भारत में आस्था पर कभी प्रश्न उठाया गया? आपके मजहब के ऊपर भी कोई प्रश्न नहीं उठा, रिलीजन पर भी प्रश्न नहीं उठा, आपने प्रश्न उठाना किया। आपने शिवलिंग को आपने उसको फव्वारा कहना शुरू किया, ये परंपरा आपकी डाली हुई है। लेकिन हम अभी भी संविधानगत काम कर रहे हैं। अगर हमारी आस्था है कि यहाँ कल की अवतार होगा, ये संभल की जमीन है, यहाँ कल की अवतार होगा, ये हिंदुओं की आस्था है, इसलिए जो आस्थावान लोग हैं अगर ये बता दें आप, मैं आपको मान लूंगा जो भी काम कर रही है, कोर्ट कर रही है, जमा करने के लिए कहा, कोर्ट कर रही है, हाजी खान आप कोर्ट पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं, पर कोर्ट पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। ये संविधान है, ये लोकतंत्र है। अभी एक विषय उठा, एक मिनट हाजी खान रुक जाइए, हाजी खान रुक जाइए, एक करके नहीं बोला, मैं केवल 10 सेकंड और बोलूंगा, विजय शंकर अपनी बातें पूरी कर लें, उसके बाद आप काउंटर कर दीजिएगा। हाजी खान 1 मिनट सर, मैं 10 सेकंड बोलूंगा जी। मुस्कान जी 10 सेकंड। अभी एक बात हो रही थी कि मध्य प्रदेश में जैन मंदिर को हिंदुओं ने ये किया वो किया, तो उनको ये ध्यान भी नहीं आया कुतुब मीनार में शिलालेख लगे हुए हैं कि जैन मंदिरों को तोड़ करके कुतुब मीनार बनाया गया है। इनको कुतुब मीनार ध्यान में नहीं आया। जैन मंदिर में सारे के सारे हिंदू आज भी नतमस्तक होकर अंदर जाकर के नमन करते हैं, पूजा करते हैं जी, इतनी श्रद्धा है उनकी। लेकिन मूल सवाल तो फिर आ जाता है ना, मूल सवाल फिर आ जाता है। उस सवाल को लेकर के मैं प्रेम शुक्ला जी आपके पास में जाऊंगा कि लोगों के बीच में परसेप्शन फिर क्यों बनता जा रहा है कि धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए या मुसलमानों को टारगेट करने के लिए उनके धार्मिक स्थलों पर विवाद पैदा
कर दिया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी भी यही कर रहे हैं कि देश की 14% जो आबादी है वो डर कर जी रही है, उसको दबाया जा रहा है। आनंद जी, सत्य तो यह है कि 14% आबादी के प्रतिनिधियों ने 80% आबादी के मंदिरों को ध्वंस किया है। और आपको ध्यान होगा 1990 में जब राम जन्मभूमि आंदोलन चला था तब विश्व हिंदू परिषद ने एक बात रखी थी, संतों ने एक बात रखी थी कि 3 मंदिर आप काशी, मथुरा और अयोध्या हमें सौंप दीजिए। हम अन्य जो मंदिरों को जिनको विध्वंस करके मुगलों के काल में, मुस्लिम शासकों के काल में तोड़कर मंदिर से मस्जिद बनवाया गया है, हम उन पर दावे छोड़ देंगे। तब मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि अदालत से फैसला होने दीजिए। आज अदालतों में कोई लोग जा रहे हैं तो ये चिढ़ रहे हैं। पहले ये संविधान की, न्यायपालिका की दुहाई दे रहे थे। आज न्यायपालिका जाकर अगर कोई व्यक्ति न्यायपालिका में गुहार लगाकर प्रमाण देकर सर्वेक्षण की मांग कर रहा है तो संविधान के बाहर ये क्यों चले जा रहे हैं? इनको तो उल्टा स्वागत करना चाहिए कि राम जन्मभूमि का निर्णय न्यायालय से हुआ, काशी विश्वेश्वर का मामला न्यायालय में है, मथुरा का मामला न्यायालय में है। अन्य जिन मंदिरों का ध्वंस करके विधर्मियों ने जहां पर मस्जिद जैसी चीजें कायम की थी, और इस्लाम तो ये कहता है कि अगर कोई स्थान पूरी तरह से निर्विवाद ना हो वहां पर मस्जिद कायम नहीं की जा सकती है। और ये सामने प्रमाण आ रहे हैं। लेकर मैं सदानंद महाराज के पास जाऊं, लेकिन उसके पहले अमित जमे कुछ कहना चाह रहे हैं सर। इनको तो तत्काल जो है ये इस पर जो है अदालती मामले को स्वीकारना चाहिए। अदालत में इनको पक्ष रखना चाहिए अपना। जी अमित। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, राम मंदिर का जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में कब आया और किस डेट में आया? एजेंडा नहीं है वो धर्म प्राण का पुत्र। अरे कब आया बताओ, पहले कब आया आपके एजेंडे में? राजनीतिक एजेंडे में भारतीय जनता पार्टी ने कब टेकअप किया? जैसे फालतू शब्दों का प्रयोग मत करिए आप। कब आया जैसे शब्दों का पता नहीं है, तैयारी करके तो आते नहीं हो, हमारा कोई तैयारी करके नहीं आते हो। आप जैसे पढ़ लिख कर आया करो। बाबर की औलाद है, 89 के पालमपुर का मूर्खतापूर्ण रामकृपाल जी टेस्ट करेंगे। चलिए मैं प्रेम शुक्ला जी को हटा देता हूं। 89 में सुनिए ना, 89 में पालमपुर के अधिवेशन में, बनाने वाले 1989 में 90 के दशक के 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के मामले को अपने एजेंडे में लिया। आपका सो ये उससे पहले सो रहे थे, ये मियां आपका सो जो है उससे पहले सो रहे थे। सिर्फ इस देश में धार्मिक पोलराइजेशन इस मुल्क को तोड़ने के लिए नवासी ने पालमपुर में आपने एजेंडे में लिया। आपको तारीख नहीं मालूम है? आपका मतभेद जो भी है सर, आप खुलकर रखिए, अनिल बलूनी जी के चयन के साथ। सुनो प्रेम शुक्ला जी, अनिल बलूनी जिसे कुछ पढ़ लिख कर आया करो यहाँ पर। पर्सनल कमेंट नहीं, पढ़ लिख कर आया करो। एक सेकंड, ये कहां अपनी बात आप दोहरा दीजिए सर, लेकिन शब्दों की गरिमा के साथ ये रिक्वेस्ट है मेरी सर। क्या बाबर की, अरे भाई एजेंडा कहेगा राम मंदिर को ये, तो मैं इसको बाबर की औलाद कहूंगा? राम मंदिर हमारे लिए अनुष्ठान था। अरे महाराज, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यक्रम में कब शामिल किया? विरुद्ध में कहेगा तो मैं इसको बाबर की औलाद पार्टी अपने एजेंडे में शामिल करती है। आपने 1989 में एजेंडा बनाया, आपको मालूम ही नहीं, तो मेरी क्या गलती है? नाराज मत होइए, मेरे बड़े भाई हैं, आपका पता ही नहीं है। ऐसा ना हो कि प्रेम शुक्ला ये पूछ रहे हैं कि भाई आपको कार सेवकों पर गोली चलवानी है, ये आपने एजेंडे में कब शामिल किया? गोली चली है, कैसे चली है, और रामकृपाल जी कैसे एजेंडे में शामिल किया? सुनिए ना, इस पर भी लोग सवाल नव भारत अखबार उस जमाने का सबसे, मतलब रामकृपाल जी का बहुत बड़ा नाम था। ये बताएंगे, ये बताएंगे। सुन लीजिए, अखिलेश यादव ने ये कब तय किया कि मैं राम मंदिर में नहीं जाऊंगा? ये कोई मतलब नहीं है सर। सुनिए, जिस ऑफिसर ने, जिस आईएएस ने इस बात का निर्देश दिया था गोली चलवाने का, रामकृपाल जी अगर मैं गलत हूं तो मुझे आईएएस गोली चलवाता है, वही आईएएस ऑफिसर आज राम मंदिर के सबसे बड़ा आदमी है मोदी जी की टीम में। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का जिक्र करना ठीक नहीं होगा सर, लेकिन क्या उन्होंने नहीं कहा था कि गोली चली तो ठीक हुआ था? मैं तो बोल रहा हूं ना, आप जानते नहीं कहा था, आप जानते हैं अमित भाई उस वक्त स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव किस पद पर? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से वादा किया, मुलायम सिंह यादव ने कहा था सुप्रीम कोर्ट से क्या वादा था, किसी सरकार का क्या वादा था सुप्रीम कोर्ट से? तो मैं वही कह रहा हूँ ना सर, कि आप उसको अगर हम इतिहास के पन्नों को खंगालते जाएंगे तो वही तो हो रहा है।
उसी में फिर आपको परेशानी होती है कि हर जगह मस्जिद पर मंदिर का दावा ठोक दिया जा रहा है। मैं आपसे वो भी इतिहास के पन्ने खंगाल मैं कह रहा हूं कि जिस आईएएस ने सुप्रीम कोर्ट का उत्तर प्रदेश की सरकार से आदेश था, कोई हुक्म था उसको सेव करना, लेकिन जिस आईएएस ने कह के गोली चलवाई वो मंदिर ट्रस्ट का सबसे बड़ा आईएएस है भारतीय जनता पार्टी का। आईएएस नाम बताइए। सीएम से आदेश नहीं था? मैं पर नाम बताइए। क्या सीएम ऑफिस से आदेश नहीं था सर? नहीं, आदेश नहीं था। सीएम अरे उनका इंटरव्यू पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए। बता देना सीएम खुश कैसे हो गए? गोली चली वो ठीक हुआ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी आदेश को मानने में अगर कोई आदेश एक आईएएस के जरिए हुआ और वो ये कह रहे हैं कि हाँ इसमें मुख्यमंत्री जी का कोई आदेश शामिल नहीं था, मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा गोली चलवाओ, ये तो खुद वो आईएएस कहते हैं टेलीविजन इंटरव्यू में कि वो सिचुएशन ऐसी थी, ये करना पड़ा। अच्छा, इस चर्चा को यहां में पॉज करके सदर महाराज मैं आपके पास में आ रहा हूं सर, कि देश में एक बड़ा माहौल बन रहा है हिंदू मुसलमान का, और धार्मिक स्थलों को लेकर के दोनों पक्ष आमने सामने आकर खड़े हो गए। मुसलमानों का आरोप यह है कि भाई हिंदू का जहां मन कर रहा है वो उसी मस्जिद पर, उसी मजार पर, उसी दरगाह पर अपना दावा ठोक दे रहा है। तो हिंदू पक्ष ये कहता है कि भाई इतिहास में दोहराई जो गलतियां की गई हैं उन्हें हमें ठीक करना है, अपने आराध्य की जमीन हमें वापस लेनी है। अनंत जी, एक बात कहूंगा मुस्लिम समुदाय के बंधुओं से, मस्जिदें बनाई गई मंदिर तोड़कर, क्या मस्जिदें नहीं बन सकती थी मंदिर छोड़कर? दुनिया जानती है कि मंदिरों को तोड़ करके ही मस्जिदें बनाई गई। इतिहास में कभी आप ऐसा कभी नहीं पढ़ेंगे किसी हिंदू और सनातनियों ने मस्जिदों को तोड़ करके 84,000 बौद्ध स्तूप टूटे हैं। श्रीवास्तव जी कृपया साइलेंट रहिए। 84,000 बौद्ध स्तूप टूटे हैं। बोला नहीं पुष्यमित्र शुंग ने तोड़े। मिलेगा तो आप अपना लिफ्ट ज्ञान सुन लीजिए। अशोक के वंशज के प्राइम मिनिस्टर जी अपना ज्ञान अशोक के वंशज को मारा और खुद राजा बना। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, पहले सुनिए बात को। बोलिए फिर आप। दूध का धुला मत बनिए कि एक समाज और एक धर्म को दूध का धुला घोषित कर दिया आपने। आप किसी समाज के नहीं हो, किसी धर्म के नहीं हो, बेवफा की बात क्यों करते हो? 84,000 बौद्ध स्तूप टूटे गए हैं। बिना आधार के बात करने वाले आप जैसे लोग यहाँ मीडिया में बैठ करके फालतू का बात करते हो। अनंत जी इनको बंद करवाओ। विवेक श्रीवास्तव एक एक करके बातें करेंगे, एक एक करके बातें करेंगे, बीच में तो मैं बोलूंगा। अनंत जी बीच में नहीं घुसेंगे सर। अनंत जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को क्या बदतमीजी करने के लिए आप रखते हैं क्या? झूठ नहीं, ये तो सर, ये तो अभी उससे पहले विवेक श्रीवास्तव बोल रहे थे, उनके पहले सदर महाराज बोल रहे थे। ये लोग अपनी बातें पूरी कर ले। विजय शंकर तिवारी जी, मैं आपके मत के लिए आपके पास आ जाऊंगा सर। सदर महाराज में बातें पूरी करें, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं सर। कमीज ने अभी एक बात कही थी कि हम किसी भी गांव में कहीं पर जाएं, कोरोना काल में लोग अपना घर द्वार सब छोड़ करके गांव में आए तो किसी के घर को हम कह दें कि हमारी जमीन है। अरे भाई, आप आओ मेरे घर को कह दो कि आपकी जमीन है, आप जाओ कोर्ट में बोल दो। बिना सबूत के, बिना आधार के आप कैसे ठोक दोगे दावा कि ये मेरी जमीन है? अरे मस्जिदों की दीवारें चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि ये मंदिर थे। अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ये कह रहे हैं कि धर्म सुरक्षित रहेगा तो राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो धर्म सुरक्षित रहेगा, क्या कहा? आज हिंदुओं का घटता ग्राफ ये बता रहा है कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म खतरे में है जी। आज आप बताइए, जयपुर में हो, मेरठ में हो, लुधियाना में हो, महाराज मुझे ये बताइए सर कि कैसे खतरे में? असदुद्दीन ओवैसी वहां भाषण दे देते हैं कि भाई 14% जो मुसलमान है वो खतरे में है। यहाँ पर सदानंद महाराज कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। अनंत जी आप बताइए, ऐसा कोई स्थान बताइए जहाँ मुसलमान हो और हिंदू रहता हो। हिंदुओं के कारण कभी मुसलमान पलायन करता हो, लेकिन भारत में ऐसे कितने गांव हैं, कितने शहर हैं जहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ी, वहाँ हिंदुओं को घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और मजबूर हुए। उनकी बहन बेटियां, उनके धर्म स्थान सुरक्षित नहीं है, उनका व्यापार सुरक्षित नहीं है। ये यहाँ लोग जो बैठकर दलाली कर रहे हैं ना, ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि मंदिरों को तोड़ा गया। ठीक है सदर महाराज, मैं आऊं विवेक श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे हैं। हाजी खान साहब एक एक करके सर, एक एक करके हाजी खान एक एक करके, हाजी खान साहब एक एक करके। सदर महाराज आप ही बातों का उत्तर विवेक श्रीवास्तव देना चाह रहे हैं सर, उनका मैं पहले उत्तर दे देता हूँ। सनातनी हिंदू जैन को और बौद्ध को अपने आप से अलग नहीं मानता। प्रत्येक हिंदू जैन धर्म गुरुओं का सम्मान करता है, बौद्ध को हम अपना 24वां अवतार में भगवान मानते हैं। इनको क्या पता इस दुनिया का? सुनिए अब आप ठीक है विवेक श्रीवास्तव, थोड़ा सा धर्म का ज्ञान मुझसे लीजिए। बुद्ध से बड़ा नास्तिक कोई नहीं था। बुद्ध ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, ब्राह्मणों का खंडन किया। उन्होंने कहा ईश्वर के कंसेप्ट का खंडन किया। बुद्ध आपका पार्ट नहीं है, आप बुद्ध को ओन करने की कोशिश मत करिए।
बिल्कुल लीजिए आप। आपको बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। बुद्ध से बड़ा नास्तिक पृथ्वी में नहीं हुआ और आपका पूरा खंडन किया। जब आप थियोलॉजिकली उससे हार गए तो आपने उसके 84,000 स्तूपों को तोड़ा। आपने 84,000 स्तूपों को मंदिरों में बुद्ध की मूर्ति को कन्वर्ट करके देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई आपने। ये करा है हिंदू समाज ने। भारत के युवाओं को कोई गुमराह नहीं कर रहा है। महाराज एक सेकंड लौट रहा हूं आपके पास। विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी आज की डिबेट पर सर वापस आ जाते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी आज की चर्चा पर वापस आ जाते हैं। और आज की चर्चा जो हो रही है वो ये हो रही है कि जो मुस्लिम शासक देश के अंदर आए थे उन्होंने मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई और आज की तारीख में ये चाहते हैं कि भाई जिस मंदिर को मस्जिदें बनाई गई वो मंदिर अपने मूल स्वरूप में वापस आ जाएं। 10 सेकंड 20 मुसलमानों ने नहीं तोड़ा। जब इस देश में इस्लाम आया तो वो दलित जो पीड़ित थे सदियों से उन्होंने इस्लाम अपनाया और पहली बार पता चला कि हम एक नवाब या एक सेनापति के साथ बैठ करके एक मस्जिद में इक्वली प्रे भी कर सकते हैं। यह पहली बार दलितों को आजादी मिली। मुझे एक बात बताइए सर, एक सेकंड विवेक श्रीवास्तव जी मुझे बात बताइए, काशी गए कभी? विवेक श्रीवास्तव जी काशी गए कभी? विवेक श्रीवास्तव जी काशी गए? एक सेकंड सदानंद महाराज में आ रहा हूं आपके पास। सदानंद महाराज में आपके पास में आ रहा हूं। मैं छोटे से सवाल विवेक जी से रहेंगे। विवेक जी काशी गए कभी या मथुरा गए हैं? हाँ गए हैं। जिस जगह पर विवाद है वहां गए हैं? मोर्चा भी संभाला है। जिस जगह पर विवाद है वहां गए हैं आप? नहीं मैं जिस जगह पर विवाद है, जिस मस्जिद को मंदिर कहा जा रहा है वहां है, वहां गए कि नहीं गए? दलितों ने वहां गए हैं कि नहीं गए विवेक जी? नहीं तोड़ी सर, वहां गए हैं कि नहीं गए हैं? नहीं तोड़े। ये लड़ाई विवेक जी वहां गए हैं कि नहीं गए हैं? मुझे बताइए। मंदिर और मस्जिद की दीवारें सटी हुई हैं। काशी में जिस जगह पर विवाद चल रहा है उसके 4 किलोमीटर की आबादी में मुस्लिम आबादी नहीं है, वहां से लगभग 5 किलोमीटर जाकर मुस्लिम आबादी है। वहां क्यों नहीं जाके मस्जिद बना ली भाई? लोग तो सवाल पूछेंगे ना कि अगर मंदिरों को तोड़ने की इच्छा नहीं थी, मुगल शासकों में सिर्फ मस्जिद बनाने की इच्छा थी, तो मंदिर की दीवार के वहीं क्यों मस्जिद बना दी गई? वहां से 5 किलोमीटर दूर जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां जाकर क्यों नहीं बनाई गई? और यही हाल मथुरा के अंदर भी। अब एक बात स्पष्ट, यही हाल सर मथुरा के अंदर भी। समझिए, विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि इतिहास को मरोड़ना सर बहुत आसान होता है, क्योंकि आज की तारीख में विवेक श्रीवास्तव जिस सेकंड यहाँ बैठकर बोल रहे होंगे उसी सेकंड विवेक श्रीवास्तव को सुनने वाले इतिहास के पन्ने भी खोल रहे होंगे कि सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं सर। तो अपनी गरिमा के साथ साथ जिस डिबेट पर आप हैं, जिस मंच पर आप हैं सर, उसकी गरिमा का भी ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। जी मैं अनंत एक बात बताऊं, विवेक जी को कुछ पता नहीं है ना, ये धर्म के बारे में जानते हैं, इस देश में ये मंदिरों के बारे में जानते हैं। ये केवल यहाँ बैठ करके मेरे पास समय कम बचा सदर महाराज, एक छोटा सा रिएक्शन हाजिक खान से चाहूंगा, उसके बाद चलूंगा विवेक श्रीवास्तव के पास। हाजिक साहब देखिए त्यागी जी, बात यह है कि ना तो हिंदुस्तान के इतना बड़ा हिंदुस्तान में खाली जगह नहीं थी जो मुसलमान किसी मंदिर को तोड़ते फिर मस्जिद बनाते। और मैं आपके माध्यम से बनना चाहता हूँ कि मुस्लिम मस्जिद वहाँ बनेगी जो पाक साफ जगह होगी, डिस्प्यूटेड नहीं होगी। तो आज़िद खान साहब ईमानदारी से पूछिएगा सर कि अगर जहां 2 धर्मों की इमारतें आपस में टकरा गई और जो ये गवाही तारीखें दे रही है कि भाई जो हिंदुओं की जो पूजा स्थल है वो कई सदियों पुराना है, उस जो मुसलमानों का धार्मिक स्थल है उससे, तो पूछेगा जरूर कि आज की तारीख में वो ये दलील जो आप दे रहे हैं ये ईमानदार दलील है कि एक बेईमानी से भरी हुई दलील है। सर मेरे पास वक्त सिर्फ इतना ही है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने की, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, तो ब्रेक के लिए वापस आएंगे।